हमें पीरियड्स आया और पेन ज्यादा है, डॉक्टर को दिखा ले क्या? अरे नहीं, जरूरत नहीं, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों डॉक्टर के पास जाना? पिछले 2-3 महीने से हर बार पीरियड आने पर मुझे पेन हो रहा है, डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए क्या? हर बार पेन किलर लेना पड़ता है, तब जाके कहीं दर्द में आराम होता है। अक्सर इस तरह की बातें बच्चियां करती हैं और माँ इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि पीरियड्स में पेन होना एक नॉर्मल बात है। कई बार नॉर्मल हो सकती है, पर कई बार ये कंडीशन एबनॉर्मल भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी और आज मैं बात करने वाली हूं डिस्मेनोरिया की, यानी पेनफुल पीरियड इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है, इस पर बात करूंगी, पर इससे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। नॉर्मल पीरियड्स जब 22 से 35 दिन के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। 2 से 8 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। इसके अलावा नॉट वेरी पेनफुल, इसके अलावा नो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नो पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, नो मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इसके अलावा क्लॉट का बहुत ज्यादा नहीं आना, यानी क्लॉटिंग ना होना, ये नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। अब तो यही ये सब नॉर्मल कंडीशन, लेकिन पीरियड्स में दर्द क्यों होता है इस पर आते हैं। दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। दर्द पेनफुल पीरियड्स अगर आ रहे हैं तो उसका जो मेन कारण है वो हो सकता है पीआईडी, यानी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, यानी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन यूट्रस में होना या पेल्विक रीजन में होना, ये कंडीशन पैदा करता है डिस्मेनोरिया की। इसके अलावा दूसरी जो वजह हो सकती है वो एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्राइड भी कई बार डिस्मेनोरिया का कारण हो सकता है। ये तो रहे वजह, क्या कुछ रहा डिस्मेनोरिया का। अब हम बात करेंगे कि किस तरह इसको दूर करें। तो सिंपल जो रेमेडीज पीरियड्स के लिए पेन को दूर करने के लिए होती हैं, उन पर हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहले हीटिंग पैड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, पर हाँ, पेन किलर लेने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप जिंजर टी घर पर ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप सिनेमन टी ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नीशियम रिच डाइट फूड लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब मैग्नीशियम रिच डाइट फूड में आपको बता दूं क्या क्या आते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, इसके अलावा बनानास, आपको पहले भी मैंने बताया मैग्नीशियम लेने से पीसीओडी पर भी जब हमने बात की थी उसमें बताया था कि बनाना बहुत फ़ायदा करता है आपके पीरियड्स को ठीक करने में, यानी पेन है या ब्लीडिंग है, इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। नट्स का इस्तेमाल भी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहिए। अब बात करें स्ट्रेस दूर करने की, तो स्ट्रेस दूर करने से भी इस कंडीशन में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप सिंपल एक्सरसाइज, या आपको जो भी एक्सरसाइज या योगा या डांस जो भी पसंद है उसको आप करें और डिस्मेनोरिया से छुटकारा आप पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोअर एब्डोमेन जो एरिया होता है वो बैक साइड और एब्डोमेन सामने की तरफ आप हल्का मसाज कर सकते हैं किसी भी एसेंशियल ऑयल से। लेवेंडर का ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी भी एसेंशियल ऑयल से आप हल्का मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको यूएसजी करवाना चाहिए कि क्यों पेन हो रहा है। इसके अलावा एमआरआई करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ओरल प्रोजेस्टेरॉन ले सकते हैं। इसके अलावा आप ओसीपी यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जा सकती है। पेन किलर यानी एनसेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एनसेड यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि डिस्मेनोरिया के कंडीशन में कौन सी एनाल्जेसिक जो मेडिसिन है उसको लेना चाहिए। आप और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये कंडीशन आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको किस तरह का और क्यों दर्द हो रहा है, क्या वजह है, किस तरह का इलाज आपने लिया है, इस तरह के कोई भी सवाल या किस तरह का आपने ट्रीटमेंट लिया, इसको मुझे ज़रूर बताइएगा किसी तरह का। आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, सेफ लाइफ।